इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को जुमे को ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और DRO से मुतालिक दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात PTI के उमैर नियाजी की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की मुल्क भर में तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ROs और DROs की ट्रेनिंग बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। आज से पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर की कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। 15-14 रुपये नहीं, कम से कम 30-35 रुपये तो गिराना चाहिए। ये वक्ती तौर पे तो अच्छा लग रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था, शायद अभी 12 बजे अचानक कम हुआ है। अच्छी बात है, ऐसे कम करते रहे तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। 14 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने कम किया है, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आवाम के लिए 14 रुपये अहमियत रखते हैं, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 160 रन स्कोर कर लिए। टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई थी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर, लाहौर का चौथा नंबर। कोयटा और कल्लात में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगीं। कल्लात में सुई गैस की कमी का मसला बरकरार, सारिफीन को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में आज से तातीलात का आगाज। तालीमी इदारे 75 रोज़ा तातीलात के बाद आइंदा साल 1 मार्च से खुलेंगे। इलेक्शन कमीशन की अपील पर होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि उमैर नियाजी की एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। ये दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, जमहूरियत को डीरेल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी कौन है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, बैरिस्टर उमैर खान नियाजी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव भी ना कराएं तो कौन कराए? इससे तो बादियो नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उन्हें इंतजामी अफसरान पर एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, कल वो कहेंगे अदलिया पर भी एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? वकील ने कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, जज साहब को कह दें वो खुद इलेक्शन करा लें, न जाने अदलिया कैसे हुक्म जारी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया।
ऐसे नहीं चलेगा, हम सब आइन और कानून के पाबंद हैं। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? जस्टिस तारिक मसूद का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। कहा, आरओज़ इंतजामिया से लेने का कानून कलअदम हो जाए तो कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। क्या रिटर्निंग ऑफिसर जानिबदार हो तो इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, 1000 से ज़ायद ऑफिसर अकेले उमैर नियाजी के खिलाफ कैसे जानिबदार हो सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या उमैर नियाजी ने हाई कोर्ट में चैलेंज करने से पहले इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, पीटीआई के दरख्वास्त गुजार का कहना था कि एग्जीक्यूटिव पर इंतखाबात के हवाले से एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या लार्जर बेंच बन चुका? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा, लार्जर बेंच की सरबराही कौन कर रहा है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सरबराही वही जज कर रहे हैं जिन्होंने हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बहुत अजीब बात है कि वही जज बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। एक आरओ का नाम चेक किया, उसके बाद नाम फाइनल हुए। अगर किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। जो 2-3 दिन ज़ाया हुए उनको एडजस्ट किया जाए। बलोचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं हैं। उन्होंने मेरी नामजदगी की। तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। बानी PTI पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके घर में बानी PTI की तस्वीर लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से कुछ देर पहले इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर गलत इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसहाक डार के शेड्यूल को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, यह झूठ है। इसहाक डार बोले उन्हें शेड्यूल एक साबिक सेनेटर ने भेजा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगा दिया, अब उन्होंने उसे डिलीट कर दिया है। उन्हें जियो न्यूज़ पर खबर चलने से पता चला कि उन्होंने जो शेड्यूल लगाया था वो जाली था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई है। PTI की कोर कमेटी का रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज मुहिम से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। इलामिये में कहा, सलमान अहमद और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट से तहरीक इंसाफ का हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ इन पोस्ट की जिम्मेदारी भी नहीं। वीलॉगर्स की जानिब से बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इन वीलॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कायदीन की पकड़ धकड़ की मजम्मत। कहा, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी है, उनको फौरी रिहा किया जाए। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया। निगरां वज़ीर आज़म ने कबूल भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफ़ा 13 दिसंबर को निगरां वज़ीर आज़म को पेश किया था। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सरफराज बुगटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। जल्द मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात मुतवक्किल। गजा के शहर खान यूनिस में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज के हमलों में खान यूनिस में अल जज़ीरा TV का कैमरामैन भी शहीद हो गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज ने शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को हलाक कर दिया, एतराफ़ भी कर लिया। कहा, गलती से खतरा समझकर मार डाला। व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया। कहा, यह बिल्कुल वाज़ेह नहीं कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ और अलमनाक गलती कैसे हुई।
वाक़े के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे। हमास का कहना है खान यूनिस में इसराइली फौजियों से भरे मकान को धमाके से उड़ा दिया। हमले में कई इसराइली फौजी मारे गए, इसराइली गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के लिए तवील मुद्दत तक गजा पर दोबारा कब्जा करना दुरुस्त नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की सीनियर इसराइली हुक्काम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा गजा का कंट्रोल, गजा की इंतजामिया और गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना होगी। जैक सुलेवान की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से को अलग थलग करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल तारिक अपनी अहलिया बिनिश के हमरा शादी की तकरीब से वापस जा रहा था। मरने वाला दूसरा शख्स ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। मकतूल तारिक 4 बच्चों का बाप और ताजिर था। तारिक को 9 और ड्राइवर को 4 और जख्मी खातून को 1 गोली लगी है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन मौके से नहीं मिला। एनी शाहिद ने बताया 2 मोटरसाइकिल पर 3 से 4 मुलजिमान सवार थे। वाक़या बज़ाहिर डकैती मुज़ाहमत नहीं लग रहा। मुलजिमान ने कार सवार अफराद से कोई वारदात नहीं की। फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 3 सिक्के मिले हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं। जनरल बाजवा को नोटिस करेंगे तो कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मसला ये है कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। हमारा बंदा इस्तेमाल करके क्यों कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले बाहर ना आए? क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज़ हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या नवाज शरीफ की अपील पर फैसला हुआ? हामिद खान ने कहा, अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी को दरखास्त पर साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिफ रामे को भी नोटिस। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया? कोई फ़ौजी ऑफिसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था। अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो क्या वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फ़ौजी ऑफिसर किसी को फ़ायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा, फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई मौसर करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला किया था वो बहुत वाज़ेह था। पीटीआई ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके इलेक्शन कराने में रुकावट डाली। आईपीपी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जमहूरियत को डीरेल करने का पीटीआई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुनासिब करार देते हुए कहा, इलेक्शन ताख़ीर से कराने की साजिश पीटीआई ने नहीं की। जेयूआईएफए और दीगर जमातों ने इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक बयान दिए। उसूली तौर पर ब्यूरोक्रेसी और जुडिशल अफसरान पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर्स इस वक्त नून लीग की बी टीम बने हुए हैं, इलेक्शन शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। एमकेएम की जीडीए और जेयूआई के साथ भी बातचीत हो रही है। सुन्नी तहरीक का वक्त भी जल्द आएगा। साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा, इस बार इंतखाबात को चोरी नहीं होने देंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बदले पैनामा का मामला हल करने की पेशकश की थी। जनरल राहील शरीफ बार बार तोसी का पैगाम भिजवाते रहे। बिलाखिर उन्होंने नवाज शरीफ से बराह रास्त तोसी का मुतालबा करते हुए पैनामा का मामला हल करवाने की पेशकश की थी, जिसे नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया था। इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। साबिक गवर्नर KPK सरदार मेहताब खान अब्बासी ने आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, आज लोग कहते हैं हमें किसी और ने जितवाना है, इंतकाम की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और दीगर अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में शिरकत। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफवाज पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कल बरामदात का 21.5% है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा आइंदा हफ्ते से मौसम सरमा की तातीलात में बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 180 के तहत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तकर्री की मंजूरी दी है। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई के लिए आर्जी तौर पर करम शलोम सरहदी राहदारी खोलने की इजाज़त दे दी। इससे कबल इमदादी सामान मिस्र के साथ रफा बॉर्डर से दाखिल होता था। कनाडा ने लाखों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को शहरियत देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने ऐलान किया कि कनाडा में मुकीम कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले अफराद को मुस्तकिल रिहायशी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फैसले से पनाह के तालिब अफराद को भी फ़ायदा होगा। जिन अफराद के वर्क परमिट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीज़ा की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उन्हें भी सहूलत मिलेगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जूलियानी को अदालत ने $148 मिलियन हर्जाने की सज़ा सुना दी। रूडी जूलियानी ने जॉर्जिया के 2 इंतखाबी कारकुनान पर फ्रॉड में मुलव्वस होने के झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 9 साल पहले शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्वस 6 दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट से मौत की सजाएं सुनाई गई। पर्थ टेस्ट में आमिर जमाल छा गए। डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बोल्ड किया। आमिर ने वार्नर, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टॉक, पैट कमिंस और नेथन लाइन को पवेलियन की राह दिखाई। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 11 रन से हराकर पहली ही बार फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल इतवार को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद इवेंट के पाकिस्तान में इनेकाद की राहें मजीद हमवार हो गई हैं। यंग डॉक्टर्स का पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। YDA की हड़ताल गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी थी। वज़ीर सेहत पंजाब का खैर मकदम।
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के 737 थाने 30 दिन के अंदर अपग्रेड कर लिए जाएंगे। पंजाब भर में 2600 किलोमीटर सड़कों की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। रावलपिंडी रोड मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सकती। और दिल का रिश्ता ऐप गूंगे और बहरे अफराद की आवाज़ बन गई। जुलेखा और जमशेद भी पैदाइशी माजूरी का शिकार थे, जो दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मिले और अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।